हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जिस पर हम बातें करते हैं कि भक्ति में कैसे बने रहें। आज हम सेठ जयदयाल गोयनका जी की बातें पढ़ेंगे, जिसमें वो हमारे लिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि समय बहुत ही कम रह गया है, प्राय आयु बीत गई है। समय तो हर वक्त जा रहा है, समय तो रुकेगा नहीं। हम जिस काम के लिए आए थे उस काम को जल्दी बना लेना चाहिए, फिर संसार में निश्चिंत होकर विचरना चाहिए। जिस काम के लिए आए हैं, अगर वह काम नहीं बनाया तो बड़ी भारी मूर्खता है, क्योंकि अगर आज ही मृत्यु प्राप्त हो जाए तो हम ना नहीं कर सकते। अपना काम बना नहीं, बहुत बाकी है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को अपने आत्म कल्याण की चिंता होनी चाहिए, और जो समय बीत गया उसका सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। सच्चा पश्चाताप यही है कि आगे व्यर्थ में समय ना बीते। मनुष्य की इंद्रियां, मन, बुद्धि ही मित्र हैं और वे ही उसकी शत्रु हैं। मन और इंद्रियां यदि जीते हुए हैं तो मित्र के समान हैं, और नहीं जीते हुए हैं तो शत्रु के समान हैं। इन सबको अपने काबू में करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर भी अगर हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर कब्जा नहीं कर सके तो फिर अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बंधुओं पर क्या कर सकेंगे। और संसार के ऊपर अधिकार जमाना तो और भी दूर की बात है। फिर आकर क्या किया। जैसे आज से 20 वर्ष पहले हमको सांसारिक दुख होता था, वैसे ही अब भी होता है। फिर क्या उन्नति की। हम सब दुखों का अत्यंत अभाव करने के लिए आए हैं। अत्यंत अभाव तो दूर रहा, जिस प्रकार दुख पा रहे थे वैसे ही दुख पा रहे हैं। हमारा आने का उद्देश्य था परमानंद और परम शांति की प्राप्ति। वह काम तो हुआ नहीं। फिर आकर क्या किया। इस शरीर का पोषण किया, इससे क्या लाभ होगा। 10 सेर या आधा मन मांस और बढ़ जाएगा, उसकी 2-4 सेर राख ही तो और अधिक हो जाएगी। और क्या होगा। ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उससे विचार करना चाहिए। जैसे मदिरा पान करके मनुष्य पागल की तरह हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार प्राय लोग माया रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त होकर संसार में विचर रहे हैं, और उनको अपना पराया भी नहीं सूझता, विशेषकर अपना हित भी नहीं समझते। कितने दुख की बात है, बहुत ही लज्जा की बात है, दुख की बात है। किंतु जो समय बीत गया वह तो बीत ही गया, लौटकर वापस नहीं आ सकता। अब बचे हुए समय को सार्थक बनाना चाहिए, जिससे आगे जाकर हमें घोर पश्चाताप ना करना पड़े। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करने वाले को भविष्य में सिर धुन धुन कर घोर पश्चाताप करना होगा। वे काल, कर्म और ईश्वर के माथे पर झूठा दोष लगाएंगे, उससे क्या लाभ। लगाते रहो, कार्य की सिद्धि तो कुछ होगी नहीं। इसलिए जब तक देह में प्राण है, इस देह पर अपना अधिकार है, जब तक होश है, जब तक किसी घोर बीमारी ने आकर नहीं घेरा है, बुढ़ापे ने आकर नहीं घेरा है, इससे पहले पहले अपना काम बना लेना चाहिए। पूर्व में असंख्य असंख्य जन्म बीत चुके हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा लोक नहीं है जहां हम नहीं गए हों। ऐसी कोई योनि नहीं जिसको हमने प्राप्त ना किया हो। ऊपर से ऊपर देवताओं की और नीचे से नीचे पशु की। तो इसलिए ये जन्म भी हमारा व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए, और हमें भगवान का स्मरण करते हुए निरंतर नाम जपने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास ही तो करना है। जब भी याद आए तभी भगवान का नाम रटना शुरू कर दीजिए। जीभ को एक मशीन बना लीजिए। जैसे कोई मशीन का बटन ऑन करते ही वह मशीन लगातार चलती रहती है, बस उसी प्रकार अपनी जीभ को भी मशीन बना लीजिए। थोड़े दिन के बाद आपको भजन स्वतः ही होने लगेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अपने इस मानव जीवन को बिल्कुल भगवान के चरणों में सौंपकर और उन्हीं के
जो भगवान ने कहा है उनकी वाणी पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भगवत गीता में कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, पर हम उनके पथ पर चले तो हमें भगवान का स्मरण करके निरंतर नाम जपने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप आज से ही कोशिश करें कि हम निरंतर भगवान का नाम जपें। हरे कृष्ण।